हेड लाइन्स के बाद खबरें तफसील के साथ 2014 नौशहरा श्रीनगर तेजाब हमला केस में अदालत ने दोनों मुलजमीन को आईपीसी की दफा 326 और दफा 12B के तहत जुर्म के लिए कसूरवार ठहराया है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर की मुअज़्ज़िज़ अदालत ने दोनों मुलजिमान को मुजरिम करार दिया है। सजा का तयन 19 अगस्त को होगा। इस केस के वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल अजीज तेली ने कहा कि कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की अलावा मुतासरा के इलाज पर खर्च की गई रकम के बराबर का जुर्माना हो सकता है। कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ये बात आज सच हुई है। आपको पता है 2014 में श्रीनगर के नौशहरा में एक लॉ स्टूडेंट पर एसिड अटैक हुआ था। उसके बाद उसमें केस हुआ था, और हमारे साथ अभी वकील है, क्योंकि आज आपको बता दें इस केस की आज जजमेंट थी और जो दो एक्यूज्ड थे उनको गिल्टी फाउंड किया गया। मेरे साथ वकील है अब्दुल अजीज तेली, जो इस केस को तब से लड़ रहे हैं। वकील साहब, मुझे बताइए, आज जजमेंट का दिन था, कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहेंगे, क्या ये पूरा मामला था? हाँ, ये 2014 में एक लड़की पर लॉ स्टूडेंट जो थी लॉ कॉलेज की, उस पर एक मारुति कार में एक नौजवान ने एसिड फेंका, तो उस पर एफआईआर हुआ, रजिस्टर और इन्वेस्टिगेशन हुई। और इन्वेस्टिगेशन में दो बंदे, इरशाद अमीन वानी जो राजबाग का है और उमर नूर जो बेमने का है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी और इनको फाउंड किया गया। इनके खिलाफ चार्जशीट सेशन कोर्ट श्रीनगर में पेश किया। उस वक्त मैं बहसीत पब्लिक प्रोसिक्यूटर केसेस लड़ रहा था। बाद में मुझे इस केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने एंगेज किया, और 2014 से सिंस लास्ट 9 years I was conducting the trial on behalf of the prosecution vigorously. और during this trial total इसमें चालान में 48 witnesses थे। उनमें some eye witnesses थे, दूसरे technical witnesses थे। तो all the 48 witnesses were examined by me before the court of sessions. They were duly cross-examined and accused were defended by so many lawyers. And finally, the present session judge, Honorable Jawad Saab, heard the arguments before 5 months. And for 5 months this case is reserved, and after long this trial of 9 years, the Honorable Court was pleased today, it was fixed for judgment today, and in the open court in presence of the victim and other lawyers and the public, the Honorable Court found the accused Irshad Ahmed Wani and Umar Noor in this case guilty, and the court convicted them. And the Honorable Court fixes the case the day after for quantum, how much punishment there can be. Under law 326A, the minimum punishment for this offence is 10 years, and the maximum is life imprisonment plus fine. The fine shall be equal to that what the expenses the victim has spent on a treatment. That is to be positively given to her as compensation. And on that, I will on next day, on the day after, I will make my arguments before the court and I will pray for the life imprisonment of both the accused, because it is an offence against the society, and a message should go to the public that such persons shall not be let free, and message should go that courts are giving them life imprisonments, and life imprisonments is the reasonable punishment in this case. I will claim the life imprisonment, because if the accused comes out, that will be endanger the life of the victim again, because they can do some untoward accident with her again. This is my case. तो नाज़रीन, अब उम्मीद है इस लड़की को आज इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हालांकि कोर्ट ने दोनों जो मुलजिमीन हैं उनको आज गिल्टी, उनका जुर्म जो है वो कबूल हुआ है, उनका जुर्म जो है वो साबित हुआ है। अब कोर्ट 2 दिन बाद जो है सजा सुनाएगी। तो उम्मीद है जो इन वकील साहब का कहना है कि इस तरह से अब अगर कोर्ट ज्यादा से ज्यादा यानी सख्त से सख्त सजा सुनाएगी, तो आने वाले वक्त में किसी और लड़की पर इस तरह का हमला नहीं होगा। फिरोजवानी के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले यौम तासीस मनाया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 17 अगस्त 2022 को अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का अहद किया गया। इन वादों में आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने की कोशिश, साबिका जम्मू कश्मीर रियासत के जोग्राफियाई हालात की बहाली, रियासत का दर्जा शामिल है। श्रीनगर में मरकजी तकरीब से पार्टी सदर रकीबुर रशीद ने खिताब किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरों और बानी अरकान भी मौजूद रहे।
यही स्टेज था, आप लोग भी थे जब हमने इस पार्टी की शुरुआत की थी। आज हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारी पार्टी की। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फख्र से ये कह सकता हूं कि मैं उन लोगों का शुक्रिया करता हूं कि इस टाइम हमारी पार्टी ने अपनी छाप, चाहे वो पीर पंजाल रेंज है, चाहे वो चिनाब वैली है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर के साउथ सेंटर और नॉर्थ है, हर जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइम हमारी पार्टी सारी पार्टियों से, जितनी भी कश्मीर की लोकल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या ये क्या कहते हैं इसे सजालुन साहब की पार्टी है, इन सब में से हमने मतलब हमारी छाप, हमारे जो बंदे हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर कि वी हैव अचीव्ड दिस गोल। वो शायद इसलिए कि हम यूथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नजरिया वो है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर हम भरोसा करें। और सेक्युलर पार्टी है हमारी, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। इस सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहता हूं कि डेवलपमेंट जो हमारी पार्टी का नजरिया है, डेवलपमेंट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एनीवेयर, कोई भी पार्ट हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलपमेंट जरूरी है। लेकिन हमारी पार्टी का जो नजरिया है, पहले एक इंसान की पहचान, या मैं कहूंगा कि एक हमारी स्टेट की पहचान जो हमसे छीनी गई, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, चाहे वो 370 है या 35 है, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमसे छीनी गई है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं, हम यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा इशू है, हमारा जो ड्रग्स है इस टाइम वो भी हमारा इशू है। वी आर फाइटिंग ऑन एवरी स्टेज। आगे बढ़ेंगे। खोचीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। इन्हें 10 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 5 लोग मुंतखब हुए हैं, जिनमें कश्मीर से सिर्फ गौहर अली का नाम शामिल है। गौहर अहमद लोन गुज़िश्ता कई बरसों से मशरूम की काश्त कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और दूसरों के लिए भी मशाल राह बने हुए हैं। इस अवार्ड के इंतखाब पर गौहर अली ने खुशी का इजहार किया है। उधर एग्रीकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की कामयाबी की निशानी है। इन्होंने गौहर अली को मुबारकबाद भी दी। मुझे आज इंतहाई खुशी मिली है जब 2023 के लिए प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड के लिए मैं सिलेक्ट हो गया। मैं इसके लिए एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, या हमारे यहाँ पर चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हो, या हमारे डीसी मैडम हो, इनके लिए भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिनने मुझे इतना हौसला दिया। आज मैं नेशनल अवार्ड से बढ़िया अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। मशरूम का काम मैं 2007 से करता हूँ। इसमें मुझे कम से कम अपनी स्टेट में 6 अवार्ड मिले थे। उसके बाद 2021 में नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एलजी साहब ने मुझे अवार्ड दिया और मेरे तारीफ भी की है। आज 2023 में फिर से मैं इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो डायरेक्टरेट मशरूम के साथ डील करती है, जिनका हेडक्वार्टर जो है वो सोलन में है, उन्होंने इस साल 5 किसानों का इंतखाब किया कि जिनको अवार्ड से नवाजना है। और फख्र की बात यह है कि उनमें एक किसान जो है वो हमारे कश्मीर डिवीजन का है, जिसका नाम गौहर अली लोन, जो कि टंगमर्ग का रहने वाला है। और फख्र महसूस होता है कि जिस वक्त हमारे यंग फार्मर जो हैं वो कोई नेशनल अवार्ड लें तो वो अपने आप में उनकी जहानत डिपार्टमेंट की और यूनिवर्सिटी की जो कोशिशें होती हैं वो मंजर आम पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें हमेशा की जाती हैं। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इस मशरूम को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो था वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि वादिये कश्मीर के अंदर खासकर जहां इस चीज़ का एक बड़ा रस्म और रिवाज है कि मशरूम वाला जो है ये डाइट का एक कंप्लीट पार्ट है, कि इसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें। इसके बीच में वैसे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में रिपीट को।
जम्मू में मेरी माटी मेरा देश थीम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा, जेएमसी की कमिश्नर राहुल यादव और बहुत से दूसरे लोग इन शोधा को खराज अकीदत पेश करते हुए देखे गए, जिन्होंने कौम के लिए जान का नजराना पेश किया। इस मौके पर तिरंगा भी लहराया गया और शोधा के लवाहिकीन में असनाद तकसीम की गई। मेयर राजेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पूरी कौम इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करती है, जिन्होंने कौम के लिए अजीम कुर्बानियां दी। मेरी माटी मेरा देश इस कैंपेन के तहत पूरे देश भर में जिन परिवारों ने देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए और देश के आन बान शान के लिए शहादत दी है, उनको याद किया जा रहा है और साथ में ये प्रतिज्ञा ली जा रही है कि मैं अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा और ऐसे कार्य करूंगा जिसमें पूरे देश में सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण और देश की निष्ठा के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। ये जो अभियान चलाया है और इतना बड़ा विज़न रख के शहीदों को हर जगह उन्होंने आगे रखा है। जैसे जो भी हमारे देश में कोई बिल्डिंग्स बन रही हैं शहीदों के नाम से बन रही हैं, कहीं मेन गेट्स बन रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, तो हर जगह उन्होंने शहीदों को पहले रखा है। मतलब इससे हमें लग रहा है कि एक प्राउड फील हो रहा है फैमिली का भी। ये मार्टियर वाइफ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें आज का ये ऐसे अभियान और ऐसे प्रोग्राम्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे हस्बैंड्स ने जो भी सेक्रीफाइस देश के लिए किया है, मतलब उनकी कोई शहादत जो है वो बेकार नहीं गई। जेपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर संदीप सेठ ने आज ऐलान किया कि उन्होंने कुछ जगहों पर मुतवाजी पुराने मीटर लगाए हैं ताकि नए लगाए गए स्मार्ट मीटरों के बारे में लोगों के जहनों से शकूक व शुबहात को दूर किया जा सके। संदीप सेठ जम्मू में अपने गोदाम के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चीफ इंजीनियर ने मीडिया को बताया कि इन पुराने मीटरों की तनसीब का फैसला उन इल्जामात के पेश नजर किया गया है कि नए स्मार्ट मीटर्स में बहुत ज्यादा रीडिंग और बिल दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने और नए दोनों स्मार्ट मीटर्स की रीडिंग लेबोरेटरी में जांची जाएगी और इसके बाद इस मामले के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। मैंने भी कहा था कि जो पैरेलल मीटर्स हैं वो लगाएंगे, बिकॉज लोगों को ये डाउट है कि ये स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये नॉर्मल मीटर से डिजिटल मीटर से तेज चलते हैं। तो आज इन्होंने वेयर हाउस वालों ने 4 नए मीटर खरीदे हैं। हमारे पास भी नए मीटर्स हैं पड़े हुए, जो यहाँ पुराने मीटर जो हम पे उतारे हैं। हम ये 4 मीटर और कम से कम भी 6-7 और मीटर, 6 मीटर और हम अपनी लैब में भेजेंगे। हमारी इंटरनेशनल लेवल की लैब है पनामा चौक में, वहाँ से टेस्ट होके सर्टिफाई होके आएंगे और कल 2 बजे हम यहाँ पे उन जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके पैरेलल में ये मीटर लगाएंगे, ताकि लोगों का जो शक है कि ये मीटर स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं वो क्लियर हो सके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।